सिंधिया जयचंद मिर्जाफर जैसे गद्दार, संस्कारों में है एहसान फरामोशी। वे नेता नहीं, सबसे बड़े भूमाफिया। उन्हें तो गुना के साथ ग्वालियर ने भी नकारा। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे थैंक यू। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय के हाल ही में नतीजे आए हैं। 7 वर्षों बाद चुनाव हुए, किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को? कांग्रेस ने आशातीत सफलता अर्जित की है। 2015 के संपन्न चुनाव में जहां हम शून्य पर थे, वहां हमने संवैधानिक तौर पर 5 सीटें जीती हैं और नैतिकता के आधार पर 2 और उसमें ऐड कर लीजिए, बुरहानपुर और उज्जैन, जो अंडर 1000 दोनों सीट मिलाकर हमें प्रशासन ने वहां हराया है। और बीजेपी के बी टीम के नेता ओबीसी साहब की वजह से हम बुरहानपुर 388 मतों से हारे हैं। तो 16 में से हमने 5 सीटें और कुल मिलाकर 7 सीटें सैद्धांतिक तौर पर जीती हैं। 57 सालों बाद हमने ग्वालियर सीट, जो डिविजनल प्लेस है, जहां इनकी सरकार के काबीना मंत्री हैं। इस पे मैं पूछूंगा आपसे, आप उस पर कंप्लीट कीजिएगा। 5 नगर निगमों में महापौर तो आपके जीते हैं, ये बात सही है, और लेकिन 2 पर मैं आपकी वो बात भी मान लेता हूँ, लेकिन परिषद कहीं भी कांग्रेस नहीं बना पा रही है। देखिएगा, हम पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुलिस और सत्ता, उससे लड़े हैं। हम इसलिए अपनी ताकत में इजाफा आपसे कह रहे हैं कि जहां हम पिछली मर्तबा 20 पार्षद थे, वहां 25 हुए हैं। जहां 30 थे वहां 35 हुए हैं। जहां 10 थे वहां 15 हुए हैं। तो हम लोगों ने तो अपनी राजनीतिक ताकत में इजाफा ही किया है ना। आपकी राजनीतिक ताकत में इजाफा तो खैर इसलिए भी माना जाएगा कि भाजपा का महापौर ग्वालियर में 57 साल के बाद हारे हैं, वो भी जब वहां के जो सबसे कद्दावर नेता हैं वो भाजपा में चले गए। मुरैना केंद्रीय मंत्री का संसदीय क्षेत्र, प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र। रीवा कई सालों बाद भाजपा हारी है, जबलपुर कई सालों बाद भाजपा हारी है। इसके क्या कारण है? लेकिन वहां कांग्रेस फिर जीती क्यों नहीं? वहां सिर्फ कांग्रेस के महापौर क्यों जीते हैं? मेयर के अलावा वहां परिषद क्यों नहीं बन पाई? आप बनने तो दीजिएगा। ग्वालियर में भी हम आपको परिषद बनाकर बताएंगे, जबलपुर आपको बताएंगे। वेट एंड सी। ये इसके अलावा जैसे आप जो बोल रहे हैं प्रशासन और सारे तंत्रों का जो कांग्रेस बोल रही है, जहां आप जीत रहे हैं वहां तो ऐसी कोई बात नहीं, जहां आप हार रहे हैं वहां इस तरह का आरोप क्यों, ऐसा क्यों लगाते हैं? हमने आपसे ये कहा कि जहां हम हार रहे हैं वहां है जिसने सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक खरीद फरोख्त की है, सरकारें गिराकर। तो जब सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, काले धन के दम पर ये लोग सत्ता में आए थे। स्विट्जरलैंड का बैंक से काला धन लाने की बात करके सत्ता में आए थे, और वे काले धन का उपयोग सत्ता बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रपति चुनाव की आपने बात की, मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसका क्या कारण है? क्या उसमें भी कोई खरीद फरोख्त की संभावना है? मध्य प्रदेश के अलावा भी देश में अन्य प्रांतों में हुई है, जहां इनके समर्थित सरकारें वहां भी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सुनने में आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के 12 विधायक और अभी भाजपा के संपर्क में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक कोई कांग्रेस की महिला विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो भी उसको फैला लोग राजनीतिक क्षेत्रों से ही आती है ना। नहीं, तो ये फैलाता कौन है? मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ये फैलाता कौन है और ये छापते कौन है, ये भी तो आपको मालूम है। फैलाने की यदि आप बात करें तो फैलाने में कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि पीसीसी चीफ ने भी ये तक कहा है कि भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं प्रवक्ता। ये कपोल कल्पित बातें हैं। मैं खुद मौजूद था। हम जो मासिक बैठक करते हैं, वो मासिक बैठक हमने जहां आपसे चर्चा कर रहे हैं उसी स्थान पर की है। हम उसमें इनपुट आउटपुट सारे लेते हैं,
माननीय कमलनाथ जी ने मीडिया टीम की तारीफ करते हुए जो इलेक्शन में हमने परफॉर्म किया है उस पर सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है और 2023 के चुनाव में कमर कसने के लिए निर्देशित किया है। अब उस खबर को यदि मीडिया उस ढंग से उड़ाती है या भारतीय इस तरह से ये चीजें बाहर आती क्यों हैं और कैसे आती हैं? कांग्रेस का आईटी सेल या सोशल मीडिया प्रभाग उस पर काम क्यों नहीं करता? से वही निवेदन कर रहा हूं कि प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चौथा मीडिया है र्यूमर मीडिया। सवाल एक आपसे ये करूंगा कि राहुल जी या सोनिया जी पर ईडी का नोटिस यदि आता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरती है, प्रदर्शन करती है, विरोध प्रदर्शन करती है। एक जांच एजेंसी यदि देश के किसी नागरिक को बुला रही है उसमें तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू गैस एजेंसी का उल्लेख कर रहे हैं आप, ईडी की बात, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बन गई है। ये तो लेकिन देश की जांच एजेंसी। आप मुझे खुद बताइएगा, जिस ईडी ने नेशनल हेराल्ड के प्रकरण को 2015 में ही समाप्त कर दिया था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जिस ईडी ने उस प्रकरण का खात्मा किया है वही ईडी अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2024 के, तो उस प्रकरण को वापस रीओपन कर रही है। यदि कोर्ट के निर्देश पर किया हो तो बात अलग है। ईडी कब प्रकरण को समाप्त कर दे और कब खोल दे, ये ईडी की मजाक है। यदि वे निर्दोष हैं तो ईडी उसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा ना सर, वो तो एक दिन खात्मा करना ही पड़ेगा ना उनको। बात सुनिएगा, ये तो आप कह रहे हैं कि ईडी यदि निर्दोष है तो खात्मा करना पड़ेगा, मगर जो खामियाजा हमारी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हमारी छवि बिगाड़ने के लिए ईडी का उपयोग करेंगे? ये बात जनता तक, हमारी छवि बिगाड़ने के लिए आप सीबीआई का उपयोग करेंगे? ये बात जनता तक आप पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो आप चाहे जो कुछ करेंगे, ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए ना। इसका मुझे जवाब दीजिए ना कि हमारी छवि जब आप बिगाड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे ना। इसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता देंगे। मैं तो ये सुनिएगा, आप मेरी बात सुनिएगा, मीडिया जो सरकार कह रही है वो छाप रही है, सारी एजेंसियां सरकार के वहां गिरवे हैं। हमारी बात छप कब रही है? हमारी बात सामने कब आ रही है? आप लोग दिखा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा आपसे, 110 सारे मीडिया घराने किसने खरीद रखे हैं? उनके लिए नरेंद्र मोदी प्राथमिकता है, सोनिया गांधी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन ये बात सड़कों पर आके कि मतलब यदि देश में महंगाई की मेरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। सत्याग्रह कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिएगा, हम सत्याग्रह कर रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ है, और वो सत्याग्रह कर रहे हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो सत्याग्रह और सत्याग्रह दोनों में अंतर होना चाहिए। मीडिया आपकी बात नहीं दिखा रहा, या जो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं वो, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। सत्याग्रह, महंगाई, बेरोजगारी या धार्मिक जुलूसों पे पथराव, इन सब के लिए कांग्रेस जमीन पर क्यों नहीं उतरती? आप मेरी बात सुनिएगा, कल पार्लियामेंट में 19 किन लोगों को सस्पेंड किया है? कौन लोग हैं? महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं ना, जीएसटी पे ही चर्चा करना चाहते हैं ना। जब आप विधानसभा और पार्लियामेंट के जो प्लेटफॉर्म हैं जिन पर विपक्ष, जो सर्वोच्च सदन है, उन पर चर्चा करना चाहता है तो वहां आप उनको निलंबित कर देते हैं, तो फिर कहां करेंगे? शमशान में। अनुशासनहीनता रही होगी, इसीलिए फिर शमशान में करेंगे। हम कहें तो अनुशासनहीनता है। आपने 26 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दिए, विपक्ष में थे, वो अनुशासनहीनता नहीं थी, वो देश प्रेम था। देखिए, वो जब विपक्ष में थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैं इसी प्रश्न से आपके इसके प्रश्न से ही आ रहा हूं। जब भाजपा विपक्ष में थी और श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी कीमतों में उतार चढ़ाव होते थे, लेकिन भाजपा इस तरह का प्रदर्शन करती थी, विरोध प्रदर्शन कर, मेरी बात तो सुनिए, भाजपा जो विरोध प्रदर्शन करती थी वो जनता तक पहुंचता था, लेकिन आपका विरोध प्रदर्शन जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? इसलिए नहीं पहुंचता है हमारा, और भारतीय जनता पार्टी का इसलिए पहुंचता था कि हमने प्रेस को स्वतंत्र कर रखा था। हमने मीडिया, जो एक निष्पक्ष है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। यहां आप अभी मुझसे चर्चा कर रहे हैं, आप कितना दिखा पाएंगे? आप शायद मीडिया, आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा इंटरव्यू अक्षरशः दिखाया जाएगा हमारे चैनल पर। आपका नहीं, आप मीडिया के सिंबल हैं,
आप दिन भर मेहनत करते हैं, आपसे आशय मीडिया कर्मी से है, आप दिन भर मेहनत करते हैं, आपको उसकी सिक्योरिटी भी नहीं है कि आप दिन भर मेहनत करने के बाद आपके एडिटर महोदय या मालिक कितना दिखाएंगे। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे, और आप भी कमोबेश एक बड़े पत्रकार हैं, आप भी मेरी इन बातों से सहमत होंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, आप जूझ रहे हैं। मैं इसीलिए ये जो मेरे जो प्रश्न है इनमें आप वो दर्द महसूस नहीं कर रहे, शायद आप सिर्फ एक पक्षी चीज देख रहे हैं। आपसे आशय व्यवस्था से है, आप पर दोषारोपण नहीं मेरा, आपसे आशय जो मौजूदा व्यवस्था में आप शब्द जो संबोधित कर रहा हूं उसका सीधा संकेत व्यवस्था पर है, मेरा प्रहार व्यवस्था पर है। पिछले 20 सालों में 15 सालों में मध्य प्रदेश में इतना सशक्त विपक्ष कभी नहीं रहा मिश्रा जी, जितना सशक्त विपक्ष आज है। बराबर बराबर सीटें, थोड़ा बहुत अंतर, लगभग बराबर ही थी यदि ये 2020 में जो एपिसोड नहीं हुआ होता तो। लेकिन इसके बाद भी मतलब जो तमाम तरह की जनता के साथ परेशानियां हैं, अभी अपन देख लें बारिश में सड़कों से निकलना मुश्किल है, नगर निगम कोई काम ही नहीं कर रहा है। नगर निगम में बात की जाए तो 2.5 साल से नगर निगम में कोई नहीं था, वो ये कहते हैं। तो ये जो चीज़ें, महंगाई है, मैं फिर वापस उस पर आ रहा हूँ घूम फिर के। आज आम आदमी के घर का बजट कितनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ये चीज़ कांग्रेस को मतलब प्रमुखता से उठानी चाहिए। मतलब विरोध ईडी के दफ्तर के बाहर टायर जला के विरोध सत्याग्रह वो हो रहा है सत्याग्रह, जबकि ये होना चाहिए जो जनता में मैसेज जाए। देखिएगा, मैं बड़ी साफ गोई बात करता हूं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब मधु दंडवते साहब और प्रमीला दंडवते साहब लीडर होते थे महाराष्ट्र के। ट्राम बसों में 25 नए पैसे किराया बढ़ जाता था तो 1 घंटे के भीतर ट्राम बसें जला दी जाती थी। इतना जागरूक विपक्ष होता था, इतनी जागरूक जनता होती थी। अब जनता भी चाहते कि पड़ोसियों के बेटा शिवाजी बने। जब 117 रुपये लीटर पेट्रोल जलाने के बाद भी यही नागरिक जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनके लिए हम विपक्ष अपनी भूमिका निभाएं, वो पूरी तरह खामोश है। क्यों खामोश है? विपक्ष के साथ जनता की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जनता को जागरूक करने का काम तो विपक्ष करेगा। भयभीत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नामक लोगों के आतंक से जनता भयभीत है। कब किसका मर्डर करवा दें, कब किसको दंगों में फंसवा दें, कब उसके घर में आग लगवा दें, कब चुनाव में उसका नॉमिनेशन वो वापस नहीं ले रहा तो उसके घर बुलडोजर खड़ा होकर उसका 4 पुश्तों का बनाया हुआ घर तोड़ दें, जो अभी सागर में आपने देखा हुआ है। ये सत्ता, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद हमेशा किसी का पट्टा नहीं लिखा होता है। बुलडोजर की कार्रवाई तो सिर्फ उन्हीं पर हो रही है जो किसी ना किसी तरह की क्राइम में लिप्त हैं। ऐसे किसी इनोसेंट पर तो नहीं हुई, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से। आपको मालूम हो तो कितने नाम गिना दूं आपको? पिछले सप्ताह एक मंत्री के बेटे ने वन कर्मी पर गोली चलाई है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सागर में मंत्री जी ने कांग्रेस के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मेरे इलाके में निर्विरोध चुनाव हो, राजा माधव नाम के व्यक्ति 69 दिन बाद छूटे हैं, परसों मुझसे मिलकर गए हैं, क्योंकि चुनाव तक वो जेल में रहे। 100 से अधिक लोग सिर्फ सागर में या तो जेल में बंद हैं या उन पर आपराधिक मुकदमे, हत्या तक के आरोप लगा दिए गए हैं। हमारे लोगों से नाम वापस करवाए, उनके घर बुलडोजर खड़ा करके कि आपका मकान तहस नहस कर देंगे। ये लोकतंत्र है, ये सत्ता का नशा है, और किस दिन काफूर हो जाएगा उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं हुई थी तो आपने कानून की मदद क्यों नहीं ली? अब मुझसे आप और अधिक कुछ कहलवाना मत कर जाइए, नहीं तो 32 केस और 2 केस लग जाएंगे मुझ पर। नहीं, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात कहने की। न्याय देने वाली एजेंसियां भी न्याय नहीं दे पा रही हैं। हमें उन संवैधानिक एजेंसियों भी लड़ना पड़ रहा है जिन पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये बहुत लंबी चौड़ी सब तरह की बात हो गई। हम घूम फिर के वापस भोपाल पे आते हैं, नगर निगम चुनाव पर आते हैं। भोपाल में कांग्रेस की जो महापौर प्रत्याशी थी, एक अनुभवी नेता थी, पूर्व में 5 साल महापौर रही हैं, और भाजपा से एक नई प्रत्याशी कहूँगा मैं उनको, हालांकि पुरानी कार्यकर्ता हैं लेकिन इसका कोई अनुभव नहीं। इसके बाद भी इतनी लंबी चौड़ी हार कांग्रेस प्रत्याशी की। देखिए, हम लोग जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने वाले लोग हैं। जनता ने निर्णय हमारे पक्ष में नहीं दिया है,
हम में कुछ कमियां रही होंगी, हम उसे दूर करेंगे भोपाल को लेकर। पार्षद भी पिछली बार से 2-4 कम हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। हम निर्णय खरीदते नहीं हैं, हम जनता के निर्णय पर विश्वास करते हैं, उसे सैल्यूट करते हैं। 2023 के चुनाव का अगर इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जाए तो आज आप कांग्रेस को कहां खड़ा हुआ पाते हैं 2023 के हिसाब से? सेमीफाइनल में हम पास हुए हैं। 2018 में भी जनादेश हमें ही मिला था, मगर जनादेश बिक गया काले धन के आगे। हमारे ही गद्दारों ने हमें धोखा दिया। हम अपनी किस्मत को नहीं, हमारे ही लोगों को दोष देना चाहेंगे। तो जब घर पर ही जयचंद रहे हों, मीर जाफर रहे हों, तो वो दोष हम अपने पर लेते हैं, जनता को दोष नहीं देंगे। वो जिस तरह की चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, यदि वो उन्हें समय रहते दे दिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, ऐसा कुछ मलाल? ज्योतिरादित्य सिंधिया नामक व्यक्ति व्यावसायिक नेता है। वो अपने व्यवसाय के और राजनीतिक कद के सिलसिले में कांग्रेस को धोखा देकर गए हैं। उन्हें राज्यसभा चाहिए थी, उन्हें केंद्रीय मंत्री चाहिए था। वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, सड़कों पर महलों में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री आपने भी तो 5 साल बना के रखा था उनको। हमने 10 साल बना के रखा। हमने उनके पिताजी की विरासत में उनको सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाया, जो पूरी जिंदगी में लोगों को पद नहीं मिलता है, पार्टी के CWC का मेंबर बनाया, कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 बार उनको चुनाव प्रचार अभियान का अध्यक्ष बनाया। तो जब कोई व्यक्ति इतने एहसानों के बाद भूल जाए, और इसलिए भूल जाए, उनने कोई नया नहीं किया है, उनके परिवार को गद्दारी संस्कारों में मिली तो उन्होंने वही किया है जो उनके परिवार को संस्कार में मिला है। कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, फिर भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसा किसी शायर ने कहा है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, और 6 महीने में मैं ग्वालियर था चुनाव के दौरान। 10,000 करोड़ रुपयों के भूमि घोटाले मैंने उन्हीं के शहर में उजागर किए हैं, और हर घोटाले को कागज के साथ उजागर करने के बाद कहता था कि सिंधिया जी मुझे नोटिस दें कानून का, कोर्ट का। आज तक नोटिस नहीं आया, चुनाव 1.5 साल हो गए हैं, और अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। यदि उनमें ईमानदारी है, वो तो भूमाफिया हैं, वो कोई नेता हैं क्या? सबसे बड़ा भूमाफिया यदि कोई है ग्वालियर में तो सिंधिया जी हैं। ग्वालियर में ऐसा बताया जा रहा था कि भाजपा में सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस के लिए तो अब मतलब कोई संभावनाएं नहीं रहेंगी, लेकिन ग्वालियर के महापौर भी आप जीते हैं, और अभी जैसे और अभी आपने दावा किया कि परिषद भी हम बनाएंगे। 2023 में क्या स्थिति रहेगी? 2023 में सिंधिया जी जमीन तलाशेंगे कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। गुना की जनता ने उनको 1.25 लाख वोटों से 24 में लड़ेंगे। हाँ, तो वो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी बात सिंधिया जी की चल रही है ना, तो हम वहाँ ग्वालियर में जनपद भी जीत रहे हैं। भिंड में कांग्रेस मुक्त हो गई है। भिंड आज लगभग 170 के नतीजों में 121-122 पे भाजपा समर्थित है और 40-45 पे कांग्रेस समर्थित है। ये वीडी शर्मा साहब झूठ परोस रहे हैं। 1 घंटे बाद हम आपको सारी तस्वीर बता देंगे। और वीडी शर्मा जी यदि सच बोल रहे हैं तो लिस्ट जारी कर दें। हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये हमारे साथ के मिश्रा जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, थोड़े से नाराज़ भी हैं मीडिया से, और हम कोशिश करेंगे कि मिश्रा जी की नाराज़गी दूर हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ संदेश नेमा, खबर समय जगत के लिए।